नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्री के ऊपर। तो आज के दिन आरती इंडस्ट्री में 0.63% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 8% का नेगेटिव रिटर्न, एक सालों में 36% का नेगेटिव रिटर्न, और वहीं पे 5 सालों में देखें तो 5 सालों में 66% का बहुत छोटा सा रिटर्न देखने को मिल रहा है। जब तक इस स्टॉक में ये गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी, तब तक ये कंपनी टॉप पर लगभग 267% का रिटर्न ला कर दिए थे। लेकिन जब ये गिरावट हुई तो गिरावट में सारा रिटर्न वाइप आउट हो चुका है। तो ये गिरावट करंट टाइम में सिर्फ 54% का देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई लगभग 1100 रुपये है और करंट टाइम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 502 रुपये पे, यानी कि मोटा मोटी 600 रुपये का करंट टाइम में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी बुरी नहीं है, बस कंपनी का वक्त बुरा चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बोरिंग्स के लॉन्ग टर्म सेक्टर पे आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें, स्टार्टिंग फेज में कंपनी काफ़ी ज़्यादा कर्जे लेते ही जा रही थी, लेकिन ये इस पीक के बाद कंपनी ने अपने कर्जे को धीरे धीरे वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग मात्र 1 सालों के लिए होता है, यानी कि कंपनी 1 सालों के अंदर अपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग को पे कर देती है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स किसी भी कंपनी के लिए उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि 1 साल में तो कंपनी को इस शॉर्ट टर्म बोरिंग को तो हर हाल में पे करना ही है। क्रूड ऑयल के प्रेशर की वजह से कंपनी के रिजर्व्स भी थोड़े बहुत गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं और समझते हैं कि कंपनी में समस्या क्यों और कैसे हो रही है। तो कंपनी के सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में गिरते हुए देखने को मिले हैं। और फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कंपनी का ओपीएम, तो कंपनी का ओपीएम भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। तो इन दोनों केसेस में कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस किया है। और फिर फाइनली नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक जंप देखने को मिल रही है। लेकिन जब सेल्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ओपीएम भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही केसेस में यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जंप कैसे हुई? तो इसका वजह है कंपनी का टैक्सेस। तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने पिछले साल 16% का टैक्स दिया था, पिछले क्वार्टर में 15% का टैक्स दिया था, और इस क्वार्टर में -10% का टैक्स दिया है। तो इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इन सभी के बीच में अगर आप लोग सेल्स को ध्यान से देखें तो इन सभी सेल्स में कंपनी का फार्मा सेक्टर इससे पहले ऐड था, लेकिन करेंट टाइम में कंपनी का फार्मा सेक्टर डीमर्ज होकर अलग हो चुका है। तो इस वजह से मार्च मंथ में सेल्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जब एक अलग बेस बना देगा कंपनी को फार्मा सेक्टर को छोड़कर, तब एक सेल्स में एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के लिए हम लोग कंपनी के सेल्स देखते हैं। ये डेटा प्रॉफिट एंड लॉस का है और ये डेटा 2012 से देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के लिए पिछले 11-12 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो हम लोग सेल्स पे नज़र डालें तो सेल्स कंटिन्यूअस बेसिस पे ये बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन पिछले साल में देखें तो इन दोनों साल के बीच में कंपनी क्रूड ऑयल और रेट हाई के बीच में पिसते रह गई थी। और फिर फाइनली कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में एक फॉल देखने को मिल रही है। तो इन सभी डेटा को देखकर तो ये तो पता चल रहा है कि कंपनी एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खेलना तो उन्हीं सभी कंपनी पे होता है जो कि एक कंसिस्टेंट प्लेयर देखने को मिलता है, और ये कंपनी कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। और कुछ टाइम पहले कंपनी ने 3000 करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस किया था, और जब ये कैपेक्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद और भी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी सेल्स में। तो कंपनी के पिछले 5 सालों का डेटा देख लेते तो पिछले 5 सालों में इतनी बड़ी रेड कैंडल कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है, और ये कैंडल फॉर्मेशन कंपनी के रिजल्ट के पब्लिश होने के बाद हुआ है। तो ये कैंडल क्लियरली शो कर रहा है कि इससे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने स्टेक को सेल किया है। और फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने भी अगले 2 क्वार्टर के बाद ही रिजल्ट में एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना था। कंपनी के करेंट टाइम में RSI जो कि 33 पर देखने को मिल रहा है, और मनी फ्लो इंडेक्स 24 पर देखने को मिलता है। तो दोनों ही इंडेक्स
सेम ही चीज़ बता रहे हैं कि करंट टाइम में स्टॉक ओवर सोल्ड जोन पे जा पहुंचा है। अगर किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एकोमोडेशन करना होता है तो उस स्टॉक में जो सबसे बेहतरीन वक्त होता है वो होता है ओवर सोल्ड का टाइम। करंट टाइम में स्टॉक 200 डे, 50 डे, 20 डे, 100 डे जितने भी मूविंग एवरेज होते हैं उन सभी के नीचे करंट टाइम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और फिर करंट टाइम में स्टॉक को देखें तो हर बार स्टॉक एक नया लोअर लो लगाता ही जा रहा है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रही है। लेकिन जब भी स्टॉक 500 के लेवल पर आता है तो स्टॉक में एक रिवर्सल लेने की कोशिश करती है और फिर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जनरली 50-60% से ज़्यादा गिरती भी नहीं है। तो इस स्टॉक का ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और रिजल्ट अच्छे हैं ना आने की वजह से ये स्टॉक हो सकता है कि लंबे कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है, यानी कि लगभग 3 से 6 महीने के कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक जा सकता है। और फिर इस डिमांड जोन की बात करें तो ये डिमांड जोन है 500 का लेवल। तो 500 के लेवल पे आप लोग चाहें तो इन्वेस्टिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग वही करें जिनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलाउ करती है, क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। और जिन लोगों को इस कंपनी के ग्रोथ पर डाउट है तो बिल्कुल इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरे कंपनी पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। और जब लॉन्ग टर्म में एक मेजर वेल्थ क्रिएट करने की बात हो तो खुद का बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज दैट आप लोग मेरे कहने पे किसी स्टॉक में बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं और उस लेवल के नीचे ये स्टॉक चला जाता है तो आपके पास एक सिंगल रीजन भी नहीं होगा कि आपको इस स्टॉक को क्यों होल्ड करना चाहिए। और जब आपको पता ना हो कि क्यों होल्ड करना चाहिए तो एक मेजर वेल्थ क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो ये चैनल जनरली आप लोगों को इन्वेस्टिंग सिखाने के लिए बनाया गया है, कोई टिप्स या कॉल देने के लिए नहीं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।